हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR फूड सीक्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह बहुत ही अमेजिंग जायकादार चटपटी तिक्का मिसाला रेसिपी बनाकर अपने घर वालों को सरप्राइज़ कर सकते हैं और अपने घर वालों में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी बाउल में चिकन ले लें और मैं यहाँ बोनलेस ले रहा हूँ, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो खूबसूरत सा चिकन लेने के बाद आपने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 अदद लेमन जूस और 1/4 चम्मच लहसुन पाउडर, 1/4 चम्मच अदरक पाउडर ऐड कर देना है इसमें। तो इसके अलावा हाफ़ टी स्पून आपने तिक्का मसाला और 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से। तो मिक्स करने के बाद आपने इसे मैरिनेशन के लिए रख देना है। आप इसे ज़्यादा देर नहीं रख सकते, तो तकरीबन 25 से 30 मिनट आप इसे ज़रूर रखें। तो इससे हमारा जो जायका है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो यहाँ पर मुझे चिकन को रखे हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। तो पैन में ऑयल ले लें, उसे गर्म करने के बाद चिकन को ऐड करें और उसे फ्राई कर लें। फ्राई करते वक्त आपने वक्फे से इसकी साइड्स चेंज करते रहना है। तो हमारा चिकन जो है वो जब हाफ़ डन हो जाए तो आपने लो फ्लेम पर इसे कवर करके तकरीबन 2 से 4 मिनट तक कुक कर लेना है और उसके बाद इसे उतार लेना है। तो दूसरा प्रोसेस भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम थर्ड प्रोसेस के लिए आप कढ़ाई में ऑयल ले लें। ऑयल ऐड करने के बाद उसे गर्म कर लें और जब वो गर्म हो जाए तो आपने उस ऑयल में एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर देना है। तो प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, आपने उसे नरम कर लेना है सिर्फ। तो जब वो नरम हो जाए तो आपने उसमें 2 बड़ी इलायची और तकरीबन 1 टेबल स्पून उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है और इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है आपने। जब भुनाई हो जाए तो आपने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अगर मिसाले नीचे से लगने लग जाएं तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और दोबारा इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई कर लेनी है। तो आपने ये भुनाई वाला प्रोसेस जो है वह बिल्कुल मुकम्मल कर लेना है, अच्छे से इन्हें भुनाई कर लेनी है इनकी। तो यहाँ पर हमारी भुनाई जो है वो तकरीबन हो चुकी है। तो इसमें मैं 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट है वो ऐड करूँगा और इसे मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 कप दही का ऐड कर देना है। दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तो दही हमेशा फेंट कर ही इस्तेमाल किया करें। तो 1 कप दही का ऐड करने के बाद आपने इसे मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद आपने जो चिकन रखा था फ्राई करके वो इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर चिकन मैंने ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट आप इसे अच्छी तरह से कुक कर लें और उसके बाद आपने लो फ्लेम पर इसे कवर कर देना है और तकरीबन आपने इसे 10 से 12 मिनट आपने इसे कुक कर लेना है कवर करके लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर मुझे रखे हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो मैं कवर उतार लूँगा। तो यहाँ पर हमारा जो दही का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और इसका जो ऑयल है वो ऊपर यहाँ पर निकल आया है। तो हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपकी ये रेसिपी बिल्कुल मुकम्मल है, तैयार है। तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगा। तो डिश आउट करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जायकादार हमारी तिक्का मसाला रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत ही चटपटी रेसिपी हमारी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर आसानी से तिक्का मसाला रेसिपी बना सकते हैं और अपने घर वालों को सरप्राइज़ कर सकते हैं। तो इसका जायका जो है वो बहुत ही कमाल का होता है। आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस जैसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को विज़िट कर लें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।